नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर कई लोगों के मन में उठता है कि क्या हर देवी देवता की पूजा करना सही है या फिर इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं बिखर तो नहीं जाती। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं। तो मूल सवाल ये है, जो व्यक्ति हर एक देवी देवता की पूजा करता है, आखिर होता क्या है उसके साथ? ये एक ऐसा रहस्य है जो कहीं ना कहीं हमारी पूजा पाठ की आदतों और हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। कोई सुबह उठता है, सूर्यदेव को जल चढ़ाता है, फिर गणेश जी की आरती, फिर शिव जी का ध्यान, दोपहर में लक्ष्मी जी की पूजा, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाना और रात में दुर्गा माता का पाठ। ये एक बहुत ही जाना पहचाना नज़ारा है ना? तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला खंड है भक्ति या भ्रम। क्या ये जो हो रहा है वो गहरी आस्था है या फिर एक तरह का आध्यात्मिक भटकाव? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। देखिए, जब कोई साधक बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है ना, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसका मन वो कई दिशाओं में खिंचने लगता है। ध्यान एक जगह पर टिकने के बजाय बढ़ जाता है और इससे मन में एक लगातार चंचलता सी बनी रहती है। इस बात को समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी मिसाल है नाव की। सोचिए, एक नाव पर बैठकर तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर कोई एक साथ कई नावों पर पैर रखने की कोशिश करे तो उसका डूबना तो पक्का है। आध्यात्मिक यात्रा भी आप कह सकते हैं कुछ ऐसी ही होती है, जहां बिखरा हुआ ध्यान हमें कहीं नहीं पहुंचाता। तो फिर इस उलझन का हल क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सिद्धांत में छिपा हुआ है। एक सत्य, अनेक रूप। आइए अब जरा देवताओं की इस विविधता के पीछे की एकता को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक परम सत्य है। ये असल में एक ही परम चेतना है, जिससे सभी देवी देवता, आप कह सकते हैं, कि अलग अलग रूपों में या अलग अलग शक्तियों के तौर पर प्रकट होते हैं। इस बात को समझना ही इस पूरी यात्रा का पहला और सबसे अहम कदम है। एक कहानी है श्याम नाम के लड़के की, जो बिल्कुल इसी दुविधा में फंसा था। तो उसके गुरु ने उसे समझाया, जैसे समंदर में लहरें तो अलग अलग दिखती हैं, पर होती तो सब एक ही पानी से है ना। ठीक वैसे ही सारे देवी देवता उसी एक परम चेतना की अलग अलग लहरें हैं। क्या कमाल की मिसालें हैं ना। जब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कई दिशाओं में बढ़ जाती है तो वो सूरज की फैली हुई रोशनी की तरह होती है। मतलब रोशनी तो देती है, लेकिन उसमें वो तीव्रता, वो ताकत नहीं होती। लेकिन जब उसी ऊर्जा को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक ही बिंदु पर फोकस किया जाता है, तो वो आग पैदा कर सकती है। उससे एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव मुमकिन है। तो फिर इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? और यही सवाल हमें अपने अगले खंड पर ले आता है, इष्ट देव की शक्ति। ये एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता है। तो ये इष्टदेव आखिर हैं कौन? इष्टदेव का मतलब है भगवान का वो एक चुना हुआ व्यक्तिगत रूप जो किसी की भक्ति और साधना का केंद्र बन जाता है। ये आप कह सकते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम, एक फोकस पॉइंट बन जाता है। तो ये जो एकाग्र भक्ति का रास्ता है ना, इसके कुछ कदम हैं। सबसे पहले उस एक परम सत्य को समझना, फिर उस सत्य के किसी एक रूप को अपने इष्ट देव के तौर पर चुनना। इसके बाद अपनी सारी की सारी भक्ति ऊर्जा उसी एक रूप पर लगा देना, और अंत में इसी एकाग्रता से गहरे आध्यात्मिक अनुभव मिलते हैं। अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर जो इस पूरी चर्चा को समेटती है, और वो ये है, सबके लिए सम्मान पर साधना एक के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरे देवताओं का अनादर करें, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पहाड़ पे चढ़ना हो। चोटी तक पहुंचने के रास्ते तो कई हो सकते हैं और हर रास्ते का अपना सम्मान है, लेकिन शिखर तक पहुंचने के लिए किसी को एक रास्ता चुनना पड़ता है और उस पर पूरी लगन से चलना पड़ता है। यही सिद्धांत साधना पर भी लागू होता है। और अगर कोई एक केंद्र नहीं चुनता तो फिर क्या होता है? मन हमेशा बेचैन और चंचल रहता है। भक्ति कई दिशाओं में बंटकर कमजोर पड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार को कई लोगों में बांटने से उसकी गहराई कम हो जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा कभी एक जगह इकट्ठी होकर शक्तिशाली नहीं बन पाती, और नतीजा उस किसान जैसा होता है जो हर दिन एक नया बीज बोता तो है, पर उसे कभी फसल नहीं मिलती। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है, सभी देवी देवताओं के लिए सम्मान और श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, लेकिन गहरी आध्यात्मिक साधना के लिए, परमात्मा को महसूस करने के लिए एक ही केंद्र पर ध्यान लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है।
और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही निजी सवाल पर लाके छोड़ देती है, किसी की भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। शायद इस पर सोचने से हर किसी को अपने रास्ते पर और ज्यादा स्पष्टता मिल सकती है।